कुंभ और मीन राशि। अब आपके लिए देखना होगा हमें आज का दिन कैसा है और फिर आपको बताना होगा कि आप क्या करें क्या ना करें। लेकिन उससे भी जरूरी है कि आप ज्योतिष गुरु को ध्यान से सुने ताकि आप समझ पाएं आज का दिन चाहता क्या है आपसे। कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है और आप अपनी ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा पैसा कमा भी पा रहे हैं और जुटा भी पा रहे हैं। इसी के चलते आपकी समृद्धि भी बढ़ी है और आपका भरोसा भी जगा हुआ है। ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा बन जाए तो भी नुकसान होता है और अगर लगातार नुकसान बना रहे तो कई बार इंसान उसे समझ भी नहीं पाता। आपके लिए ऐसे सारे योग बने हुए हैं जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समूह? तकदीर के भरोसे फैसले करते चले जाने से बचना होगा। सिर्फ पैसे को आधार बनाकर फैसले करने से भी गलती हो जाती। इसलिए किसी भी तरह का विकल्प टटोलने से पहले बहुत सारा मनन करने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें समय में किसी विचार विमर्श में या किसी बहस में लोगों पे इतना दबाव ना बनाएं कि लोग आपसे दूर होते चले जाएं। ये वैसे भी गलती भरा समय है जिसके चलते आपके व्यवहार में तेजी या सख्ती आ सकती है जो आप ही का नुकसान करती चली जाए। पैसे की स्थिति ठीक है, शायद इसी वजह से गलती भी होती चली जा रही। अपनी समृद्धि को और अपनी बचत को संभाले रखना भी बहुत जरूरी है। किसी भी गलती भरे समय में वैसे भी सतर्कता बनाए रखने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। मीन राशि वाले काम और कारोबार के क्षेत्र में अपनी लगन से और अपनी जानकारी से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कुछ नया सीखने का मौका मिला हुआ है जिसके चलते आपके काम और कारोबार में इजाफा होता चला जाए। लोगों का सहयोग भी मिला हुआ है जो आपकी हर तरह से मदद कर सकता है। क्या करना चाहिए समूह में? पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात को लेके थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। आप ऐसा भी सोचते चले जा रहे हैं कि लोग आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, पर ऐसे विचारों को मन से हटा के हालात का सही रूप से जायजा लेना होगा, तभी जाके आप उन चिंताओं को दूर कर पाएंगे। क्या ना करें समूह में? सिर्फ ऐसा ना सोचते चले जाएं कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि सब कुछ ठीक होते हुए भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिन्हें संभालना बहुत जरूरी है। कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह का तकरार बनेगा तो मुश्किलें पैदा होंगी। घर परिवार के रिश्तों में जो अच्छाई बनी हुई है उसमें भी लोगों की नाराजगियां बनी रह सकती हैं जिसका बुरा असर फिर आपके काम और कारोबार पर पड़े। इसलिए इस पहलू को ध्यानपूर्वक समझने की और संभालने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही जिंदगी के तमाम पहलुओं को समझने और समझाने का काम करता है आपके लिए आपका अपना शो राशिफल। तो आइए, हमको भी आगे बढ़ना है और आखिर में तो हम सबको पहुंचना ही है अपने प्रोग्राम के उस सेगमेंट में जिसमें किसी एक राशि को मौका मिलेगा आने वाले साल में झांकने का। लेकिन अभी एक बार फिर से घुमाना होगा अपने भाग्य चक्र को, क्योंकि दो राशियों की बात अभी बाकी रह गई है। तो चलिए देखते हैं कौन सी दो राशियां बची हैं। तो बात बाकी रह गई थी तुला और वृश्चिक आपकी। तो आइए, इससे पहले कि हम रुख करें प्रोग्राम के आखिर में किसी एक राशि के लिए आने वाले साल में झांकने का, पहले आपके बारे में बात कर लेते हैं कि आपका आज का दिन कैसा है और आप क्या करें क्या बिल्कुल ना करें आज। तुला राशि वालों को काम और कारोबार से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत कुछ करने का मौका है आपके सामने। लोगों के विचारों से आप सहमत नहीं हैं, इस वजह से आपका भरोसा भी कहीं ना कहीं कम होता हुआ भी नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए समय में? अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने होंगे, अपनी सोच को बदलना होगा और अपनी एकाग्रता को जगाने की कोशिश करनी होगी। क्या ना करें समूह में? अपने व्यवहार में किसी भी तरह की तेजी बिल्कुल ना लाएं, इसलिए खुद को सही साबित करने की कोशिश भी ना करें। शब्दों से कहीं ज्यादा जरूरी होता है कि आपका काम बोले। आर्थिक स्थिति मिले जुले योग दिखा रही है। आमदनी से आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं और बचत आपकी बन नहीं पा रही। सबसे बड़ा कारण यह है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति का सही रूप से आंकलन नहीं कर पा रहे और इसी कमी को दूर कर देने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वाले ये समझ लें कि आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हालात ने आपका पूरा साथ निभाया, जिसके चलते आपका भरोसा भी बढ़ा है, पर जरूरत से ज्यादा बहस करते चले जाने से बचना होगा। क्या करना चाहिए समय में? अनजाने में नुकसान भरी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। हो सकता है कोई पीठ पीछे आपका नुकसान भी करना चाह रहा हो, इसलिए और भी ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? लोगों की बातों में ना आते चले जाएं और ऐसा करते हुए आप कोई ऐसी बात ना कह दें जिसका कोई गलत फायदा उठाए या पीठ पीछे आपकी बुराई करे। खर्चों से जुड़े या नुकसान से जुड़े
किसी भी तरह के विचार को लेके सतर्कता तो बनानी ही पड़ेगी। पैसे की स्थिति ठीक है, पर किसी भी तरह का खतरा मोल लेते चले जाना ठीक नहीं है। लोग कह कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत सारा हेर फेर हो सकता है, जिसके चलते आपको अपनी आर्थिक स्थिति को बचाए रखना बहुत जरूरी है।